रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने शतकों का अर्धशतक लगा दिया है। जी हां, 50 शतक विराट कोहली पूरे कर चुके हैं। वनडे में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। सेमीफाइनल में कोहली ने 50वां शतक लगाया। 279 पारियों में कोहली ने 50वां शतक लगाया है। सचिन तेंदुलकर ने 452 पारियों में 49वां शतक लगाया। तो देखिए वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 49 का रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर का, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन कोहली ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आप देखिए, सुने जो उनके फैंस क्या कुछ कह रहे हैं। वर्ल्ड कप का बादशाह हम बोलेंगे इसके बाद रोहित शर्मा को, और ये विराट कोहली है, इन्होंने जता दिया है, लोगों को दिखा दिया है कि उनको हमेशा कहा जाता है चौक प्लेयर, जो सेमीफाइनल में और फाइनल में नहीं खेलता है, उसका नामो निशान मिटा दिया है उसने। विराट के बाद जो अपने आप में एक लेजेंड नाम है, जिस तरह से देखिए फैंस का इमोशन देखिए आप, कितने खुश हैं और वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तुलना करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सचिन एक महानतम खिलाड़ी है। और चलिए हम हमारे साथ सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथ न्यूज रूम से। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप कापसे जी जुड़ गए। उनके साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। जी बिल्कुल, जिस चीज़ का इंतज़ार था ललित लंबे समय से कि विराट कोहली इस नंबर्स को, इस मैजिकल नंबर को छुएंगे 50 शतकों का, आज वो पूरा हुआ और महान तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने आज तोड़ दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी है। सर, पहले महान सुनील गावस्कर, देन सचिन तेंदुलकर, अब विराट कोहली, एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, और कैसे आप देखते हैं इस पूरे सफर? कमाल है सर। और विराट, आप कितने विराट हैं आप, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा क्योंकि सचिन शर्मीले थे, लजीले थे, चुप रहते थे, उनसे जुड़ी गाथाएं सामने नहीं आती थी। लेकिन विराट अपनी आंखें बड़ी करते हैं, डराते हैं प्रतिद्वंदी को। जब कैच छूटता है तो खास अंदाज में दिल्ली की गालियां होठों ही होठों में देते हैं। तो कमाल करते हैं विराट। और अभी जब कुछ देर पहले उन बाल बचे, वो तो अनुष्का का रिएक्शन देखने वाला था। ओहो, वाह, बच गया। और अनुष्का और विराट की जो बॉन्डिंग है वो भी कमाल की है। और सचिन को जिस तरह से उन्होंने डेडिकेट किया है दिलीप, जिस तरह से उन्होंने देखा क्रिकेट के भगवान को, और सचिन वैसे ही मुस्कुराए होंगे। जी बिल्कुल। और एक बहुत अहम चीज़ जो यहाँ गौर की है सर, पिछले मैच में जब रिकॉर्ड की बराबरी की थी सचिन की, और आज जब तोड़ा है, हम विराट को जानते हैं, जब भी वो शतक करते हैं बहुत तगड़ा तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत अग्रेसिव, लेकिन बराबरी सचिन की करना और उस रिकॉर्ड को तोड़ना, और उसमें बहुत ही शालीनता के साथ विराट नजर आए हैं। दिलीप, मैं इससे पहले आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपके मजबूत हैं, मेरा ये मामला कमज़ोर है, मैं सिर्फ ज़्यादा बकबक करने में भरोसा करता हूं। मुझे ये बताइए कि जितने मैचेस में विराट शतक लगाते हैं, हमारा रेशियो क्या है जीत का? जब विराट 31 टाइम नॉट आउट रहे हैं, तो उसमें 30 मैचेस हम जीते हैं। और ये 27 बार चेज में विराट ने जब भी शतक किया, उसमें से 23 बार भारत जीता है। तो मेरे साथ शर्त लगा रहे हैं, हम जीत रहे हैं आज? जी बिल्कुल सर। विराट को आमतौर पर चेजिंग मास्टर के तौर पे माना जाता है, लेकिन पिछली 2 इनिंग में जिस तरह से वो खेले हैं, उस लिहाज से उन्होंने टारगेट सेट करने में भी अपनी अचीवमेंट दुनिया को दिखाई है। एक सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा सर कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा तेंदुलकर का और विराट का होता है, दोनों की इनिंग्स का। 452 इनिंग्स सचिन ने लगाई थी इस रिकॉर्ड को बनाने में, 49 शतक। विराट 279 इनिंग्स में ही इसको कर लिया है। इस कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विराट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और विराट उस दौर के खिलाड़ी हैं जब क्रिकेट एक बहुत ही प्रोफेशनल फॉर्मेट में पूरी तरह से सामने आ गया। बहुत दबाव है, आईपीएल जैसे फॉर्मेट आ गए हैं जहां आपको क्रिकेट अब 365 दिन खेला जाता है। मतलब आप कहिए कि सचिन तेंदुलकर के समय भी क्रिकेट खूब खेला जा रहा था, लेकिन विराट का समय ज़्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी विराट ने जिस तरह से इतना कम समय लिया, जो आपने बताया 279 इनिंग्स में उन्होंने बनाया, तो विराट का क्लास जो है, मैं दोनों खिलाड़ियों की तुलना नहीं करूंगा, लेकिन विराट बहुत क्लासी प्लेयर हैं। और विराट एक ऐसे प्लेयर हैं जो टीम के लिए पूरी ताकत के साथ जान लगाकर खड़े रहते हैं, और अब उनके खेल में वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक तो फिटनेस उनकी कमाल की है दिलीप, जिस तरह से वो मैदान में चीते की तरह रहते हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं,
अगर आप अपनी टीम के लिए एक बहुत वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन के साथ खेलते हैं। और अभी उन्हें देखकर तो मुझे लग रहा है कि 40 साल तक उनका क्रम थमने वाला नहीं। आप अक्सर एक बात कहते हैं सर कि उम्र के साथ जो है आदमी मैच्योर होता है, और कितना भी जितना बड़ा सफल आदमी होगा उम्र के साथ उतना मैच्योर होता है। तो विराट को हमने शुरुआत में भी देखा है और अब देख रहे हैं, तो एक बदलाव क्या देख रहे हैं आप? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। विराट अब बड़े प्लेयर्स, बड़े मैचों के खिलाड़ी हो गए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर रोहित जल्दी चले गए हैं, शुभमन गिल चले गए हैं, या और पूरा ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, तो मुझे खेलना है। और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सुनी वो ये बात थी कि मुझे चेज करने में मज़ा आता है। आप में से, हम में से कई लोगों को चेज करने में पसीने छूट जाते हैं कि इतना अचीव करना है, लेकिन विराट ये कहते हैं आप मुझे, मेरे सामने लक्ष्य रखिए, उस लक्ष्य वहां तक जाना है, पर्वत की उस चोटी पे पहुंचना है। तो विराट एक ऐसे प्लेयर हैं, अनपैरेलल हैं, दुनिया में मुझे नहीं लगता उनके क्लास का कोई प्लेयर है। इस मैच में एक रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का और ब्रेक हुआ है जो विराट ने किया है। वो है 73 रन जो सचिन ने किए थे 2003 में, वो भी विराट ने ब्रेक किया है। और अब वो किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कभी वर्ल्ड कप में 500 रन बनते थे तो हमें लगता था कि बल्लेबाज कितना कामयाब है, कितना बड़ा बल्लेबाज है। 600 जब सचिन ने किया तो हमें लगा कि ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। और करीब 20 साल हो गए थे इस बात को कि उन्होंने 2 दशक तक ये रिकॉर्ड 673 रनों का, आज विराट ने वो भी ब्रेक कर दिया। क्या लगता है ये आने वाले समय में? देखिए सर, उनका कमिटमेंट, मैं पढ़ रहा था कहीं अभी कुछ दिन पहले कि ईशांत शर्मा के साथ जब वो फर्स्ट क्लास मैच एक खेल रहे थे और उनके पिताजी की डेथ की खबर आती है और टीम को उनकी ज़रूरत थी, तो पिताजी के मृत्यु की खबर को सुनने के बाद भी उन्होंने 80 रन बनाए और उसके बाद अपना काम, तो ईशान को लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो गए और टल्ली जो सर पे मारते हैं उन्होंने टल्ली मारी और उससे कहा क्या बात है बे, उदास उदास लग रहा है। लेकिन बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि बंदे का तो पापा ही नहीं रहा दुनिया में। ये देखिए, ये प्रोफेशनल कमिटमेंट, वो कितना मजा लेते हैं। आप देखते हैं उन्हें फील्ड में, आप उन्हें बॉलर के साथ देखते हैं। और मुझे इस वर्ल्ड कप में रोहित और विशाल की जो, विराट कोहली की जो बॉन्डिंग दिखी है, दिलीप, ये बहुत बड़ा कारण है वर्ल्ड कप में हम जीतेंगे तो जरूर है। बिल्कुल, हम जो पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं कर पाए थे जब अच्छा, तब अक्सर खबरें आ रही थी कि विराट और रोहित के बीच में कप्तानी को लेके कुछ मनमुटाव है। लेकिन वो जैसे आजकल की भाषा में हम कहते हैं ना, ब्रोमांस, मैदान पे दोनों जिस तरह से एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे से सलाह ले रहे हैं, विराट अपनी सलाह जाकर दे रहे हैं, वो बहुत कमाल का माहौल भारतीय टीम में दिख रहा है। बहुत गुडी बहुत हैप्पी सा। और ये कमाल की बात है सर, जो टीम को आप 70s से क्रिकेट फॉलो करते आ रहे हैं, सुनील गावस्कर को आपने देखा, सचिन को तो मैंने भी पूरा देखा है, पूरा करियर उनका, और विराट का फिर कंपैरिजन नहीं कहूँगा, लेकिन तीनों में आपको क्या लगता है जो सबसे अच्छी बात और एक चीज़ जो विराट ने उनसे अपडेट की है अपने आप में? मुझे लगता है कि विराट में सबसे अच्छी चीज़ है कि उनमें सचिन भी नज़र आते हैं और उनमें सुनील रोहन गावस्कर भी नज़र आते हैं। ये विराट की सबसे अच्छी चीज़ है। जहाँ सचिन की आक्रामकता है उनमें, वहीं कई जगह टेस्ट मैच में यही विराट हमें सुनील गावस्कर की याद दिलाते हैं। पूरी तरह टीम के फॉर्मेट में ढले हुए प्लेयर हैं वो बिल्कुल सेल्फलेस होकर खेलते हैं। और मुझे सबसे मज़ा उनका रिएक्शन देखने में आता है। जैसा लगता है एक बेचैन आत्मा भटक रही है मैदान में, जिसकी जब आप सोचिए, जब थर्ड एम्पायर के पास रेफरेंस जाता है, पूरे टाइम यूं देखते रहना मैच को, क्या होगा बे, क्या हुआ, किया है क्या होगा, मतलब वो जो उनकी बेचैनी है, मतलब एक रहता है कि टीम के 100% डिवोटेड आदमी जो सिर्फ क्रिकेट को जी रहा है, अपनी आत्मा में ले गया, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। और विराट इसके मूर्ति मंत्र प्रतीक है। विराट भैया कमाल हो आप। थैंक यू वेरी मच सर पूरे विश्लेषण के लिए। ललित, जिस तरह से ये मैच जा रहा है और विराट ने शतक किया है, ऐसा लग रहा है कि भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और एक अपर हैंड इस मैच में इंडिया को यहाँ से मिलता दिख रहा है। ललित, बिल्कुल दिलीप जी, और वास्तविक रूप में है, क्योंकि ये बड़े बड़े दिग्गजों की बात की आपने और शरद जी ने, निश्चित तौर पर इनके बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती। सब अपनी अपनी जगह महान है। और देखिए, एक का रिकॉर्ड अगर टूटता है तो जिसका रिकॉर्ड टूटता है वो खुद ये कहते हुए नजर आता है कि जल्दी से जल्दी मेरा रिकॉर्ड टूटे। इस तरह की भावनाएं भी हमारे अंदर है और प्लेयर्स के बीच में भी। लेकिन अभी हम देखेंगे 400 रन कितनी जल्दी बनते हैं, क्योंकि देखिए ये मैच न्यूजीलैंड के साथ है, सेमीफाइनल मैच है। कोहली का एक शतकों का अर्धशतक बन चुका है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने ताकि 400 पार हो जाए और न्यूजीलैंड को एक अच्छा टारगेट दिया जा सके। देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, विराट का 50वां शतक और देखिए सचिन का 49वां शतक जब लगा था। ये वो 2 तस्वीरें, देखिए बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत को गौरवान्वित करती हैं। क्रिकेट जो है भारत में कितना प्रसिद्ध है, क्यों है, देखिए वो
क्यों सचिन को भगवान कहा जाता था। और देखिए सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विराट कोहली एक के बाद एक दिखाई दे रहे हैं। जी तो देखिए लगातार जो हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं और क्रिकेट का भगवान कहा जाता था सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिलीप ये जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि देखिए एक रिकॉर्ड तोड़ गया है 50 जो है अर्धशतक हो गया ये शतकों का, तो आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप तो बहुत फास्ट खेलना पड़ेगा, 400 का टारगेट तो हमको देना होगा न्यूजीलैंड, क्योंकि जीतना भी है सेमीफाइनल मैच। जी देखिए 357 का यहाँ पे एवरेज स्कोर होता है मुंबई में, इस लिहाज से भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये 420 के आसपास का स्कोर भारतीय टीम सेट करती है, तो इस मैच में काफ़ी अच्छे उसके चांसेस होंगे। इसी वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि जब 400 रन सेट किए थे न्यूजीलैंड ने, तो पाकिस्तान बहुत रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि वो अचीव भी कर सकता है। बारिश आई और वो मैच डीएलएस से पाकिस्तान को दिया गया। अगर वो पूरा होता तब भी 400 की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा था। तो बहुत आराम से नहीं लेना चाहिए, चाहे आप 400 करें या 420। गेंदबाजों को अपना काम करना होगा जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो करते आए हैं ललित। जी, और हमने देखा भी बहुत अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर शतकवीर विराट जो है आज पूरे माहौल में छाए हुए हैं। हालांकि हम छत्तीसगढ़ और एमपी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार अब थमने में, एमपी में तो 6 बजे तक, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।